इस वीडियो में हम कक्षा 9 का प्रश्नावली 13.8 का प्रश्न नंबर 9 को हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 9 में हमसे क्या पूछा गया है कि लोहे के 27 ठोस गोलों को पिघलाकर, जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या r है और पृष्ठीय क्षेत्रफल s है, एक बड़ा गोला बनाया जाता है जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल s डैश है। ज्ञात कीजिए। पहले भाग में हमें नए गोले की त्रिज्या यानी r डैश ज्ञात करना है और दूसरे भाग में s और s डैश का अनुपात ज्ञात करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को समझिए। हमसे कहा गया कि 27 छोटे गोले को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया जाता है, तो इस बड़े गोले की त्रिज्या हमें ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो देखिए, एक छोटे गोले की जो त्रिज्या है ये हमें r दिया गया है। इसी तरह के 27 छोटे गोले को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया जाता है। तो समझिए यहाँ पर कि जो ये 27 छोटे गोले होंगे, इनका जो आयतन होगा वही इस एक बड़े गोले का आयतन के बराबर होगा, क्योंकि 27 छोटे गोले को पिघलाकर ही एक बड़ा गोला बनाया जाता है। इसलिए 27 छोटे गोले के आयतन और एक ये बड़े गोले का आयतन दोनों बराबर होंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम लिख लेंगे जो हमें छोटे गोले की त्रिज्या दिया गया है, ये जो कि हमें r दिया गया है। इसी तरह से हमें छोटे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी दिया गया है। तो देखिए, छोटे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें s दिया गया है, तो ये हमने लिख लिया। इसके अलावा हमें बड़े गोले का भी पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे बड़े गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और ये हमें कितना दिया गया है, ये दिया गया है s डैश। तो ये हमने कर लिया। अब देखिए हम इसका पहला भाग सॉल्व करते हैं। तो पहले भाग में हमसे पूछा गया है कि नए गोले की त्रिज्या यानी बड़े गोले की त्रिज्या बताइए। तो जैसा कि अभी हमने बात किया कि जो बड़े गोले का आयतन होगा वही 27 छोटे गोले के आयतन के बराबर होगा। तो सबसे पहले हम इस बात को लिख लेंगे कि बड़े गोले का आयतन जो है, ये हम सबसे पहले लिखेंगे कि बड़े गोले का आयतन ये क्या होगा, बराबर होगा किसके, 27 छोटे गोले के आयतन के। तो ये लिख लेंगे 27 छोटे गोले का आयतन। ठीक है, तो अब देखिए यहां से हम आगे क्या करेंगे कि सबसे पहले यहां पर हमने लिखा है बड़े गोले का आयतन। तो बड़े गोले का आयतन का मतलब क्या है कि गोले का आयतन, और गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब। और यहाँ पर देखिए r जो लेंगे हम वो हमारा, हम क्योंकि बड़े गोले का आयतन लिख रहे हैं और ये हमारा बड़े गोले की त्रिज्या क्या है, r डैश, इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे r डैश, और क्यूब आएगा तो यहाँ पर लिख देंगे क्यूब, यानी 4/3 पाई r डैश का क्यूब। ये हो गया बराबर, इधर क्या है 27 गुणा छोटे गोले का आयतन क्या लिखेंगे अब हम, गोले का आयतन, यानी कि 4/3 पाई r क्यूब। तो ये हो गया 4/3 पाई, यहाँ पर r क्यूब होगा। अब यहाँ r हमने क्यों लिखा है, क्योंकि हमें छोटे गोले की त्रिज्या r दिया गया है, इसलिए। अब यहाँ से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ से हमारा 4/3 से 4/3 कटेगा, इसके अलावा ये पाई से पाई कटेगा। ठीक है, क्या बचेगा यहाँ पर हमारा, सिर्फ r डैश का क्यूब। इधर क्या बचेगा, 27 गुणा r का क्यूब। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हमें क्योंकि r डैश का मान निकालना है, इसलिए यहाँ पर क्योंकि क्यूब लगा हुआ है तो क्यूब को अब हम इधर भेजेंगे बराबर के। तो इधर क्या बचेगा, r डैश, और जो ये क्यूब है जब ये बराबर के इधर जाएगा तो ये हमारा क्या बन जाएगा, क्यूब रूट, और ये आ जाएंगे क्यूब रूट के अंदर। तो हम इनके क्या करेंगे, गुणनखंड लिखेंगे। तो देखिए 27 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 3 गुणा 3 गुणा 3। तो ये हमारा 3 का एक जोड़ा बन गया। तो क्यूब रूट में हम 3 के जोड़े ही बनाते हैं। इसके अलावा ये r क्यूब के भी हम लिखेंगे यहाँ पर, तो ये r गुणा r हो जाएगा। अब यहाँ से r डैश का मान क्या आ जाएगा हमारा, 3 का एक जोड़ा बना है, इसलिए हम इसको क्यूब रूट के बाहर एक बार लिख देते हैं, और r का भी यहाँ पर 3 का एक जोड़ा बना है, इसको भी हम एक बार लिख देते हैं। तो r डैश का मान कितना आ गया, 3r। तो इस तरह से हमारा ये पहला भाग हो गया। अब देखिए दूसरा भाग सॉल्व करते हैं। तो दूसरे भाग में हमसे क्या पूछा गया है कि s और s डैश का अनुपात। तो देखिए सबसे पहले लिखा है s, तो इसलिए हम, जैसा कि हमें पता है कि s क्या है हमारा, छोटे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसलिए हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले छोटे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये यहाँ पर लिख लेंगे छोटे गोले का
पृष्ठीय क्षेत्रफल, और बटे में क्या आ जाएगा हमारा बड़े गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि S डैश हमें बाद में लिखा गया है। जैसे कि आप पढ़ सकते हैं कि S और S डैश का अनुपात पूछा गया है, तो इसलिए हमने S यानी कि छोटे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख दिया। अब बटे में लिखेंगे बड़े गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये यहाँ पे लिख लेंगे बड़े गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब यहाँ से देखिए छोटे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब क्या है कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई r स्क्वायर, बटे में क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पर हमने r क्यों लिखा है सिर्फ r, क्योंकि हमारा छोटे गोले की त्रिज्या r है। अब यहाँ पर बड़े गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखेंगे जो कि क्या होता है, ये भी 4 पाई r स्क्वायर होगा, लेकिन यहाँ पर 4 पाई तो सेम लिखा जाएगा, और जो r है क्योंकि यहाँ पर बड़े गोले का जो त्रिज्या है वो r डैश है, इसलिए हम r की जगह पे क्या लिखेंगे r डैश और ये स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से हमारा 4 से 4 कटेगा, पाई से पाई कट जाएगा, यहाँ पर r स्क्वायर है तो इसको हम r गुणा r लिख सकते हैं, और ये जो r डैश का स्क्वायर है, जैसा कि अभी हमने पहले भाग में r डैश का मान निकाला जो कि 3r था, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 3r गुणा 3r, क्योंकि स्क्वायर लगा है। अब यहाँ से r कटेगा और ये r से r कटेगा, तो ऊपर कुछ भी नहीं बचा है यानी कि 1 माना जाएगा, और नीचे 3 गुणा 3 बचा है, तो 3 तिया का 9 हो गया, तो ये आ गया हमारा बटे में। अब हम इसको अनुपात में किस तरह से लिखेंगे, ये आ जाएगा 1 अनुपात ये 9, तो इस तरह से हमारा S और S डैश का अनुपात क्या आ गया 1 अनुपात 9। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 9 का हल कंप्लीट हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उसके ऑल वाले पे क्लिक कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी इससे हेल्प मिले, और कहीं भी डाउट है प्रश्न में तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्न के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, धन्यवाद।